Hello friends, welcome to my channel. My name is Ike Rizal. I am just second year student of LPU who is teaching you Python. तो बेसिकली मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया पाइथन का जिसमें हम बेसिक से एक डिसेंट लेवल तक हम पाइथन को पढ़ाएंगे। तो अगर आपको समझ आता है अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कोई डाउट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन। पाइथन हम पूरा बिगिनिंग से पढ़ेंगे। तो हमारी क्लास का नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टर क्लास। इसका पार्ट वन है इंट्रोडक्शन एंड सेटअप। तो इंट्रोडक्शन तो आप तो जानते होंगे पाइथन के बारे में। पाइथन क्या है, पाइथन कैसे वर्क करता है और पाइथन क्यों पढ़ना है तो आपको पता ही होगा। तो हम ये सब के बारे में बात करने वाले हैं और नेक्स्ट स्टेप है हम पाइथन का वो कैसे मतलब अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं, कहाँ पे रन करना है, तो वो चीज़ के बारे में हम देखेंगे अभी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा कोर्स रोड मैप तो मैंने अभी बता ही दिया है। पहले हम फाउंडेशन देखेंगे। फाउंडेशन वही है व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज पाइथन और इसको कैसे अपना करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट है उसका सेटअप, आपको कैसे पाइथन अपने कंप्यूटर में रन करना है। उसके बाद है आपको कैसे आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना फर्स्ट कोड रन कर सकते हैं और उसको पूरा पाइथन में कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। So programming is a process of writing step-by-step instruction that tells a computer how to perform tasks or solve problems. प्रोग्रामिंग बेसिकली सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे वो वर्क करेगा। हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको इस बेसिस में वर्क करना है, फिर वो उसके हिसाब से टास्क परफॉर्म करता है। तो आप इसको रियल लाइफ में एनोलॉजी के हिसाब से समझ सकते हैं। तो हमारी रियल एनोलॉजी है मॉर्निंग रूटीन। तो मॉर्निंग रूटीन में हम क्या करते हैं, हम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा, पहले उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम अपने काम पे चले जाते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज में जाते होंगे, अगर आप कोई वर्क करते हैं तो आप अपने काम पे जाते हैं। तो सिंपल हमारा रियल लाइफ में इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके हिसाब से वो काम करता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिखते हैं वाई कंप्यूटर नीड्स प्रोग्राम। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के पास मतलब कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है बट उसके पास अपना खुद का इंटेलिजेंस नहीं है, जस्ट लाइक आवर बॉडी। कि हमारे बॉडी मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है बट इट्स यूजलेस विदाउट आवर ब्रेन, क्योंकि हमारा ब्रेन इसे इंस्ट्रक्शन देता है ताकि ये वर्क करे। वैसे ही ये कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम काम करता है। प्रोग्राम इसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, उस हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। तो आप इधर 3 पॉइंट देख सकते हैं लिखा हुआ कि दे कैन नॉट थिंक और मेक डिसीजन विदाउट डिटेल इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने बताया कि इसको बिना प्रोग्रामिंग का आप कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकते। सिंपल एक ब्रेन की तरह काम करता है प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी हम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम मतलब एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि कैसे आपको काम करना है, उसके हिसाब से वर्क करता है। तो फिर आप इसको प्रोग्रामिंग में कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम कोड कहते हैं। एक कोड लिखते हैं, उसके हिसाब से वो कंप्यूटर वर्क करता है। तो वो जो कोड है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है जो कंप्यूटर समझता है और उसके हिसाब से हमें आउटपुट देता है। वो आउटपुट कुछ भी हो सकता है। इट्स लाइक कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आउटपुट है, कुछ डाटा एनालाइजिंग वाला है, या फिर कुछ डिवाइस को कंट्रोल करना हो, कुछ भी जस्ट लाइक आप एक कोड के थ्रू कर सकते हो। ये सब एक कोड पे ही रन हो रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं इसको। तो आइए ये कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं। तो पहले आपको कोई मतलब आप पहले प्रॉब्लम आपके पास कोई है तो प्रॉब्लम, पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर अपना हम एक ह्यूमन लैंग्वेज होता है, जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेज हो गया, अगर आप हिंदी में किसी से बात कर रहे हो तो आप उसको हिंदी में कुछ समझाते हो। ऐसे ही अपने ह्यूमन लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसका कंप्यूटर एक लैंग्वेज होता है, उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो है पूरा बाइनरी कोड पे रन करता है और उसके पास बाइनरी कोड बस दो ही चीज़ पे वर्क करता है, जीरो एंड वंस। तो आप कंप्यूटर का लैंग्वेज में समझ सकते हो, वो बस उसके पास दो ही अंक है, जीरो और वन, और इसमें ही वर्क करता है। अब इसको कैसे ही बना के कर सकते हो, जीरो वन वन, जीरो जीरो वन, मतलब दो जीरो और वन के हिसाब से वो पूरा अपना प्रोग्राम सेट कर लेता है। उसके हिसाब से वो अंडरस्टैंड करता है। हमारा अगर कोई भी लैंग्वेज, अगर हिंदी इंग्लिश किस में भी हम बोलेंगे पर वो समझेगा वही जीरो वन ही है। तो वो मशीन का लैंग्वेज है और इसको कन्वर्ट करके वहाँ पे आउटपुट दे देता है। आप ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ सकते हैं।
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर पाइथन ही है, तो अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन को मैं ऐसे तो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इजी टू रीड एंड लर्न होता है, ओपन सोर्स होता है, बिल्कुल फ्री है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कहीं भी रन कर सकता है। तो बेसिकली मैं आपको एक एक पैराग्राफ में समझा देता हूँ कि पाइथन कैसे वर्क करता है। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि अपनी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी की वजह से जाना जाता है। जिस लाइक हम इसे हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी के सामने, तो वैसे ही पाइथन एक लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए जो वो अंडरस्टैंड करता है, और जो जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन जो भी है उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके साथ परफॉर्म करता है टास्क को। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इसका एक कोड भी है, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। तो ये पाइथन पे बहुत अच्छे से रिलायबल है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो अभी आप इसका हिस्ट्री देखो कि पाइथन किसने बनाया था, कब बना था, और क्यों बना था। तो इसका जो क्रिएटर है उसका नाम है गाइडो वैन रोसम, जो कि एक डच प्रोग्रामर है, और 1980 में एबीसी लैंग्वेज का जो सक्सेसर था उसके बिहाफ में उन्होंने 1991 में पाइथन पाइथन बनाया था। और ये क्यों बनाया था, तो इसको मतलब वो एक चाहते थे एक बहुत सिंपल, जो कि इजी टू रीड हो लैंग्वेज, और ताकि मतलब प्रोग्रामिंग में हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत फास्ट डेवलपमेंट कर पाए, इसीलिए उन्होंने बनाया था। और इसका नाम पाइथन कैसे पड़ा, हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि ये कोई मतलब पाइथन सांप के नाम पे, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो हम लोग इससे मजाक में भी कहते हैं अरे सांप, मतलब सांप के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। बट नॉर्मली जो है ये एक ब्रिटिश कॉमेडी के नाम पे रखा गया था, इसका नाम है मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो एक फेमस होता ब्रिटिश कॉमेडी, तो उसके नाम पे रखा गया था, फिर वो बाद में जाके सिंपल पाइथन हो गया, बाकी पार्ट हट गया। सॉरी, मतलब पाइथन नाम बस वहां से लिया गया है, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से ये वाला लिया गया है। और यहाँ एक फन फैक्ट भी है कि पाइथन वाज ओरिजिनली रिटन एज अ हॉबी प्रोजेक्ट टू स्टे बिजी ड्यूरिंग क्रिसमस वीक इन 90s। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोर फ्यूचर ऑफ पाइथन। कोर फीचर्स ऑफ पाइथन। थोड़ा पहला क्या है, पहला हमारा है सिंपल एंड क्लीन, मतलब मिनिमल बॉयलर प्लेट कोड कंपेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा। तो आप इसको समझ सकते हैं कि बहुत सिंपल एंड क्लीन वर्क करता है। जैसे कि आप कुछ भी लिख दो, अगर हम लिख दे प्रिंट प्रिंट ए के वी, तो सिंपली ये ए के वी प्रिंट कर देगा। अगर जिस कंपेयर करो सी प्लस प्लस में आपको पहले ही वहाँ आपको कुछ स्टार्टिंग का वो, क्या तो कहते हैं, स्टार्टिंग आपको कुछ लिखना पड़ता है इन ऐसे करके, बट यहाँ पे आप टैग प्रिंट करके कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। लाइक कुछ भी होगा, आप इसको नॉर्मल कैलकुलेट करके, जैसे कि आप ऐसे कर दियो प्रिंट 5+3, तो आपको ये 8 प्रिंट करके दे देगा। तो बहुत सिंपली है और क्लीन है। नेक्स्ट हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स, तो आप इसको फ्रीली कहीं से भी डाउनलोड, फ्रीली इसके वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। थर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब राइट वंस एंड देन एनीवेयर अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आप कहीं भी लिख के इसको रन करवा सकते हो, बहुत ईजी टू रन है। फोर्थ है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है आप लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत इजी टू डिबग होता है। अगर आपको, अगर जब आपने दो प्रोग्राम रन किया, अगर इस लाइन में दिक्कत है तो आपको बस ये लाइन को करेक्ट करना है, और इजीली आपका प्रोग्राम में कोई एरर है तो ठीक हो जाएगा। बट अगर आप नॉर्मल कोई अदर लैंग्वेज में रहते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई भी एक लाइन करोगे तो आपको पूरा मतलब पूरा कोड को ठीक करना पड़ेगा, जहाँ 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 रिलेटेड है। फोर्थ है डायनामिकली टाइप है, इसका नॉर्मली आप ये समझ लिए ना, कोई वेरिएबल टाइप का डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता है कि हम पहले इसको इंट लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं। जैसे आपने लिखा x=5, तो आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं इसका टाइप क्या है, टाइप करके x लिख दो, आपको ये प्रिंट कर देगा ये इंटीजर है। तो इसका आप टाइप इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आपने जैसे ए के भी लिखा तो ये आपको इजीली पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है। बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, तो साफ कर देते हैं। तो हमारा
सिक्स पॉइंट है, सॉरी मैंने 2 बार दिया था। 6 पॉइंट है ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो इसमें बहुत बहुत सारा प्री बिल्ट लाइब्रेरीज होते हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है कुछ भी करने में। मतलब आप इसे अगर आपको कुछ मैथ ही करना है तो आप चाहे इम्पोर्ट मैथ करके आप वहाँ पे अपना वो मैथ का जो भी है आप वो कोड रन करवा सकते हैं। तो बहुत सिंपल हो जाता है ये सब चीज़ें इसमें आपका कोर फीचर ऑफ पाइथन में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई लर्न पाइथन। तो हम पाइथन को क्यों पढ़े। तो सिंपली आप इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि पाइथन इज नॉट ओनली द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज ही नहीं है बट इज ऑल्सो ऑफर अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जो पाइथन डेवलपर का डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आप कहीं भी देख लो, जैसे वेब डेवलपमेंट में है तो आप उसको वेब डेवलपमेंट में आप फ्रंट एंड बैक एंड पाइथन डेवलपर कहीं भी यूज कर सकते हो। ऐसे ए आई एम एल में आप उसको एआई इंजीनियर के थ्रू में भी पाइथन का यूज हो जाता है। और डाटा साइंस में भी आप डाटा एनालिसिस में पाइथन का यूज है, डाटा साइंटिस्ट भी पाइथन का यूज है, मशीन लर्निंग में भी पाइथन का यूज है जो एएमएल में आता है। ऑटोमेशन में भी स्क्रिप्टिंग एंड वेब स्क्रैपिंग के लिए पाइथन का यूज ही होता है। तो हर एक जगह पाइथन का यूज है। करियर आप मतलब कहीं भी किसी फील्ड में जाओ, साइबर सिक्योरिटी हो, गेम डेवलपमेंट है, क्लाउड एंड डेवऑप्स में हर जगह यूज है। तो इसीलिए हम पाइथन को पढ़ते हैं। इस टॉपिक का वेयर पाइथन इज यूज्ड। तो जैसे मैंने बताया कि आपको पाइथन एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी बन गया है, तो हम इसको रियल लाइफ में भी चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अभी हम सबसे बड़ी कंपनी जैसे कि हो गई गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नासा एंड स्पॉटिफाई, तो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी में आपको देखते हो पाइथन के एक से एक जो भी वर्क है वहाँ पे मतलब यूज होते हैं पाइथन के। तो अभी गूगल में भी प्रोग्राम रिसर्च एल्गोरिदम, वेब क्रॉलिंग, इंजीनियरिंग इंजन्स एंड एआई सिस्टम में पाइथन का यूज होता है। जहाँ नेटफ्लिक्स में से ड्राइव कंटेंट रिकमेंडेशन इंजन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में भी यूज होता है। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में तो आप समझ लो कि हमारा डाटा वो वेरीफाई हमारे डाटा जो एल्गोरिदम रन होता है वो पूरा पूरा पाइथन पे ही रन होता है, तो उसको तो हम आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हो। यूट्यूब का भी वही है। पूरा का पूरा जो भी डाटा वो शॉर्टलिस्ट करते हैं सब पाइथन पे ही होता है। तो वहाँ पाइथन का यूज है। नासा में एनालाइज सेटल एलिमेंट्री डाटा एंड साइंटिफिक सिमुलेशन, तो वहाँ भी आप सब ये सब डाटा डाटा साइंस का जितना भी है सब ये नासा में यूज हो रहा है। तो इसमें सब सब जगह पाइथन ही यूज होता है। स्पॉटिफाई में भी मैनेज म्यूजिक एनालिसिस एंड यूजर प्लेलिस्ट रिकमेंडेशन, तो यहाँ भी पाइथन का यूज होता है। तो हर जगह आप देख सकते हो पाइथन अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा करियर अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में हमने नेक्स्ट पिछले 2 स्लाइड में हमने इसके रिगार्डिंग मैंने बात की ही है। तो अभी भी आप इसको अच्छे से और समझ सकते हो जैसे पाइथन डेवलपर में कैसे यूज है। तो पाइथन डेवलपर की तरह आप करियर अपॉर्चुनिटी मतलब क- ले सकते हो। एआईएमएल इंजीनियर में भी मतलब है, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, बैकएंड इंजीनियर का जो काम है आप देख सकते हो यहाँ पे, ऑटोमेशन इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, मतलब हर एक फील्ड में आपका करियर अपॉर्चुनिटी है। तो आप कुछ भी ऐसे पाइथन करके आप कोई भी सेक्टर में आराम से अच्छे से एक अच्छे पोजीशन पे जॉब पा सकते हो। तो बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप सो बेसिकली यहाँ पे हम पहला वो क्या कहते हैं फोल्डर बनाएंगे इसमें पाइथन को कैसे रन करना है। तो अपना पहला प्रोजेक्ट को कैसे मतलब पाइथन में बनाना है उसको हम देख लेते हैं। पहले एक क्रिएट फोल्डर क्रिएट करेंगे पाइथन कोर्स। अपने डेस्कटॉप पे एक पाइथन कोर्स नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे, फिर VS कोड खोलेंगे, वहाँ पे फाइल पे क्लिक करके फोल्डर ओपन करेंगे। फिर वो उस फोल्डर को सिलेक्ट करके अपना नया एक फाइल बनाएंगे, फर्स्ट डॉट पी वाई। तो ऐसा समझ लीजिए आप अगर आपने वो पी डॉट पी वाई नहीं लगाया तो वो पाइथन में रन होगा ही नहीं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ, आपको पाइथन का जो भी फाइल बनाना है उसके आगे डॉट पी वाई लगाना ही लगाना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो आप यहाँ से अपना पहला कोड को जो जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि हमें मतलब पहला कोड कैसे रन करना है, तो आप उस टॉपिक में हम आ चुके हैं, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो पहला कोड आप नॉर्मली प्रिंट कर सकते हो जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, हेलो वर्ल्ड। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, नॉर्मल है सब करते हैं। अगर आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो
डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। कोड एक्सप्लेनेशन ये नॉर्मल है, आपको मैं ऐसे करके बता देता हूँ। तो नॉर्मली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि लाइक हम पहले अपना पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जस्ट हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ से हम इसको रन करवाएंगे। तो यहाँ प्रिंट होके हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब बहुत इजी सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, अभी आप नॉर्मल देख सकते हो। इसके अलावा हम बहुत सारे चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे लाइक प्रिंट 5। तो ये 5 प्रिंट करके दे देगा हमें। तो हेलो वर्ल्ड एंड 5 प्रिंट कर दिया। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, आप कुछ भी यहाँ प्रिंट करवा सकते हो, ये बहुत नॉर्मल है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको वो ब्रैकेट में ही जो भी प्रिंट करवाना हो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। आप ऐसे प्रिंट डायरेक्ट 5 लिख के नहीं कर सकते, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे आप देख लो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ जाएगा, प्रिंट 5 करके हमने कर दिया तो वो कोड कभी रन होगा ही नहीं, जो सिंटेक्स एरर आ जाएगा वहाँ पे सिंटेक्स एरर लिखा के। और वो आ चुका है वहाँ पैरेंथेसिस मिस हो गया, कोडिंग में हम ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। तो आप ये भी एक नया वर्ड सीख ले यहाँ पे। अब यहाँ पे हम यहाँ पैरेंथेसिस लगाएंगे तो वो फिर देखो फिर से वो वर्क करने लगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने अपना पहला प्रोग्रामिंग कोड आपने पहला अपना कोड रन कर लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट। मतलब आप पाइथन में आप एक स्टेटमेंट मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट आप एक साथ लिखवा सकते हो, चाहे कुछ भी लिखवाना हो। और इसमें आपको कोई मतलब ऐसा कुछ, जैसे हमने एचटीएमएल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने एचटीएमएल में जाना होगा कि अगर हमें नया लाइन में कुछ प्रिंट करवाना होगा तो हमें वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कुछ कोड लिखना पड़ता था ताकि वो नया लाइन में प्रिंट हो जाए। बट यहाँ पे आप टैग प्रिंट करके कुछ भी लिख दो, हेलो प्रिंट जस्ट लाइक प्रिंट वेलकम टू पाइथन, तो उसका आउटकम आपको ऐसे नॉर्मल ऐसे दिख जाएंगे। तो मैं आपको रन करवा के दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है ये। जैसे कि है, मैंने लिखा यहाँ फाइव हटा के दिस इज द टेस्ट टिप, नॉर्मल वो प्रिंट हो गया, एंटर फिर प्रिंट दिस इज माय फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट। तो नॉर्मली इसको हम अब इसे रन करेंगे तो ये देखो पूरा का पूरा फाइल एक साथ रन होकर आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो कोड है वो तीनों एक लाइन में प्रिंट हो चुका है। तो आप नॉर्मल रन कोड में देख सकते हो ये तीनों, हेलो वर्ल्ड, दिस इज टेस्ट स्क्रिप्ट, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट। तो ये तीनों एक मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट में आ चुका है। सो फ्रेंड्स, मतलब हम यहाँ देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोड कमेंट्स। तो कमेंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कमेंट को क्यों यूज करते हैं। कमेंट्स मेक कोड रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर ह्यूमन डेवलपर्स। और नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर्ड कंप्लीटली बाय द पाइथन इंटरप्रेटर ड्यूरिंग एजुकेशन। तो कमेंट ऐसा है कि अब कमेंट अगर आपने मतलब बहुत लंबा कोड लिख दिया, मान के चलो 20 लाइन, 30 लाइन, 100 लाइन, 150 लाइन, 200 लाइन, 500 लाइन, एक बहुत लंबा लंबा कोड लिख दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपने कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा नहीं लिखा। उसके लिए हम कमेंट को यूज करते हैं कि आप वहाँ पे आप कमेंट लगा के ये लिख दो कि ये वाला कोड इस चीज़ के लिए है। और जो भी ये कमेंट है ये पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर पूरा इसको इग्नोर कर देता है। और इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप इसको ऐसे देख सकते हो कि आपको कोड पता चले कि आपने कोड कहाँ रखा है। तो कभी कभी भी बग आ गया तो आप ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा पार्ट कहाँ था। तो वहाँ पे इसके लिए हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। मैं आपको इन रियल लाइफ दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। यहाँ दो टाइप का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। इसको मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं, कमेंट भी कहते हैं। सो मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ, आप बगल में स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो पहला हम देख रहे हैं, पहला आपने देखा वो
जस्ट हमें ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करवाना है, तो हम यहाँ पे सिंपली हैशटैग लगा देंगे, तो ये गायब हो जाएगा। और इसे अगर हम प्रिंट रन करके देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दो ही लाइन प्रिंट हुआ, दिस इज टेस्ट स्क्रिप्ट एंड दिस इज माय फर्स्ट कमेंट। तो अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट को हटाना है तो आप ऐसे नॉर्मली सब में लगा सकते हो, नॉर्मली सिर्फ प्लस हैशटैग लगा दिया, तो यहाँ भी सेम हो गया। तो आप नॉर्मली देख सकते हो यहाँ दोनों दोनों नहीं हुआ है। अगर इसे आपने दो लाइन को पूरा पूरा कमेंट कर दिया, बट ऐसा है कि आप चाहते हो एक साथ दो लाइन को पूरा का पूरा कमेंट कर दे, मुझे नहीं करना, दोनों में जाके ऐसे अगर आप ऐसे 20-30 लाइन रहेगा तो आप उसको कैसे कैसे कमेंट आउट करोगे। तो सिंपली उसके लिए है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल 3 इन्वर्टेड कॉमा डालना है और ये कमेंट हो गया। बेसिकली कलर चेंज नहीं हुआ, तो आप ये मत समझना ये नहीं हुआ। अभी ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। यहाँ पे आप इसको ऐसे प्रिंट करोगे, ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिंगल लाइन प्रिंट होगा, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट। तो मतलब ऐसे वर्क करता है ये कमेंट्स। और कमेंट्स का बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पाइथन इंटीग्रेटर में, वो बस इसको इग्नोर करते हैं पूरा का पूरा। ये हमारे डेवलपर के लिए है, क्योंकि अगर आपका कोई बग कहीं हो गया तो ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, तो आप सिंपली कमेंट लगा के आप अपनी चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यही था कमेंट का। तो नेक्स्ट हमारा प्रिंट एज अ कैलकुलेटर। तो आप पाइथन को एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। तो सिंपली आपको बस प्रिंट और जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो उस प्रिंट में जाके लिख देना है। तो आप इसको ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ रन करवा के। आप अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐसे प्लस है, इसका मतलब एडिशन होता है। ये सब चीज़ें हम बाद में आके पढ़ेंगे आगे चल के। अभी नॉर्मली आपको बस मैं एज अ कैलकुलेटर दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको जो वर्क कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। ये स्टार मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, और ये स्लैश मतलब होता है डिवाइड। तो आप बगल वाले स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं इसको सारा सारा का सारा कमेंट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए ये वाला पार्ट। सो ये पूरा पूरा कमेंट हो गया। नाउ हम प्रिंट करेंगे प्रिंट 10 + 5। तो ये हो गया प्रिंट 15। आप यहाँ देख सकते हैं ये 15 आ चुका है। ऐसे ही आप कुछ भी यहाँ प्रिंट करा सकते, प्रिंट 500 इंटू 25। तो सिंपली आप इसको ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं 12,500। तो आप यहाँ कुछ भी से कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। सिंपल सा यूज है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बस नॉर्मल सा पॉइंट था। और नंबर में कोई भी कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे ये कोट्स लगाते थे, तो ये नंबर में कोई जरूरत नहीं है। सिंपली जाके आप वहाँ नंबर करो। अगर आपको ऐड करना है तो आप एडिशन लगाओ, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का वो साइन लगा दो। तो ये सब वेरिएबल हम बाद में जाके पढ़ेंगे, तो अभी आप इसको मतलब नॉर्मली समझ लो ऐसे ही है अभी वेरिएबल का। तो मैं आपको इसे बता देता हूँ वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर, जहाँ पे आप डाटा वैल्यू को स्टोर करते हो। अगर मतलब मान के चलो, अगर हमको ऐसे किसी का नाम रखना हो तो है कि जो डाटा वैल्यू को स्टोर कर सके। मतलब बहुत सारा डाटा वैल्यू है यहाँ पे, स्ट्रिंग का है, इंटीजर का डाटा वैल्यू है, फ्लोट टाइप डाटा है। तो आप इसको एक नॉर्मल वेरिएबल में जाके रख सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी का नाम है, उसको हम ऐसे करके रख दिए, तो अपना नाम एक ही रख दिया। तो यहाँ पे आप इसको अगर नाम को प्रिंट करो तो ये वैल्यू आके आ जाएगा। तो वैल्यू जो भी है इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुका है। तो आप इसको कहीं भी जाके कुछ भी प्रिंट करो, तो बस आपको नाम प्रिंट करना है और ये वैल्यू आ जाएगा। सिंपल वेरिएबल का ये काम है। तो अभी आप बस इसको थोड़ा समझ लो, बाकी पार्ट 2 में इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। मैं आपको इसे रन करवा के भी दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम कमेंट कर देंगे, इसको हम कमेंट कर देंगे, कमेंट हो जा। सिंपली कमेंट कर देना है। नेक्स्ट है जैसे कि नाम एक के, एज 21। सिंपल मैंने दो दो डाटा डाटा को स्टोर किया है। एक ही को मैंने नाम में स्टोर कर दिया, 21 को मैंने एज में स्टोर किया है। तो अब हम जाके इसको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट एज लिख दिया। तो अब यहाँ हम जाके इसको प्रिंट करवाएंगे
तो ये कह रहा है एक इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ सिंटेक्स एरर आ चुका है कि ये पूरा एक इज नॉट डिफाइंड। तो हम ऐसे किसी भी कैरेक्टर को नॉर्मली नहीं रख सकते। जस्ट लाइक हमें यहाँ स्ट्रिंग कोट्स लगाना पड़ेगा, कोई भी स्ट्रिंग नॉर्मल नहीं रह सकता, तो फिर सिंटेक्स एरर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने एज को प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट एज किया तो वो 21 आ गया। ऐसे हम 10 नेम करेंगे, नेम करेंगे, तो यहाँ एक के भी आ गया, 21 भी आ गया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। बाकी इसके इसका ज़्यादा डिटेल पार्ट 2 में है, तो हम वहाँ पे अच्छे से इसको समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको ऐसे समझ, जिसके बारे में हमने बात कर चुका है पहले। इसमें इसने 3 चीज़ें दिखाई है, मैंने आपको पहले ही दिखा चुका था वो एड कैसे वर्क करता है। मैंने गलती से वहाँ पे वो कोट्स नहीं लगाया था अपने नाम पे, तो उसने वहाँ पे सिंटेक्स एरर दिखा दिया था। तो सिंटेक्स एरर जो भी पाइथन लैंग्वेज का है, इज अ सेट ऑफ रूल दैट डिफाइंस हाउ पाइथन प्रोग्राम विल बी रिटन एंड इंटरप्रेटेड बाय द बोथ रन टाइम सिस्टम एंड बाय ह्यूमन रीडर्स। तो आप इसको, जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिखा था, जैसे मैंने नाम को एक ही लिख दिया था। तो यहाँ पे एरर ये है कि मेरे नाम के आगे कोट्स नहीं लगा है। तो ये सिंटेक्स एरर बस यही देखता है। यहाँ पे तीन तीन एग्जांपल है। पहला है मिसिंग कोट्स, जो मैंने एरर किया था। दूसरा है मिसिंग ब्रैकेट, यहाँ दूसरे वाले में ब्रैकेट नहीं है, जैसे कि प्रिंट हेलो में ये ब्रैकेट लग ये सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, तो वो भी एरर दिखा सकता है। तीसरा इंडिटेशन एरर। इंडिटेशन एरर में इंडिटेशन लाइक इंडिटेशन एरर में आप यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ सकता है, तो आप ये भी देख लेना। इंट लो, होता है क्या, मतलब इसे हमने एक हमारा ये लाइन है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरी राइटिंग कितनी गंदी हो रही है। प्रिंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिटेशन एरर में क्या होता है, आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर दो तो वो नहीं लेगा, वहाँ भी वो इंडिटेशन एरर करेगा, क्योंकि आपने स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि इसका कोई नेसेसरी स्पेस है, कोई जरूरत ही नहीं था। तो जस्ट एरर ऐसे ही होते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ये एरर नहीं करना है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेटर। तो अभी तक ये टॉपिक का हम बात करते हुए आ रहे थे, अब हम इसके बारे में समझेंगे कि क्या है ये। तो बेसिकली हाउ इंटरप्रेटर्स वर्क। तो इंटरप्रेटर जो भी है ये वर्क कैसे करता है, तो ये वर्क कैसे करता है कि ये ट्रांसलेट करता है कोड को और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि आप कोई भी कोड दे रहे हो उसको, कितना भी लाइन, मतलब कोई भी कोड दे रहे हो, तो ये सिंगल लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा। बट कंपाइलर में ऐसा नहीं होता। कंपाइलर में इसके बाद हम कंप्लेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका कुछ प्रोस एंड कॉन्स है। तो प्रोस क्या है, इसको इजी डिबग कर सकते हैं, मतलब कहीं भी अगर एरर है तो आप एग्जैक्ट लाइन पे जाकर उसको ठीक कर सकते हो। इसका फास्ट फीडबैक लूप, मतलब इसका फीडबैक बहुत फास्ट है। डेवलपर के लिए इजी हो जाता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो उसको। इसका कॉन्स भी है। कॉन्स ये है कि स्लोअर ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्पीड कंपेयर टू फुल्ली कंपाइल्ड बाइनरी। मतलब अब कंपाइलर से कंपेयर किया जाए तो बहुत स्लो, मतलब अगर लाइन बाय लाइन से ये किसी भी वो कोड को रन करता है तो स्लोली हो जाता है, वो बहुत स्लो रन होती है कोड को। तो इसमें एक कॉन्स ये है कि ये स्लो वर्क करता है। और आप मतलब ऐसे समझ लो, इंटरप्रेटर में और भी ज़्यादा लैंग्वेज है, सिर्फ पाइथन ही नहीं है। पाइथन के साथ जावा स्क्रिप्ट, रूबी, पीएचपी, ये सारे लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर में अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द कंपाइलर। सो हाउ अ कंपाइलर वर्क्स। So basically, compiler translate the entire program at once into machine code files before execution. तो जिसे
इंटीग्रेटर में था कि वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता था, बट कंपाइलर जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करके आपको दे देता है। तो इसमें आपको प्रोस ये हो जाता है कि एक्सट्रीमली फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड, मतलब बहुत जल्दी कोड का आउटपुट आ जाता है। और ऑप्टिमाइज बाइनरी मशीन आउटपुट, ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत फास्ट होती है ताकि कोड का वो सीधा एक साथ ही वो आ जाए। बट इसका कौन सी है कि डिबगिंग इज हार्डर, मस्ट रिकम्पाइल होल प्रोग्राम आफ्टर फिक्सिंग एरर। मतलब डिबगिंग इतना हार्ड होता है कि अगर आप मतलब कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपको कोई दिन दिक्कत हो जाएगी कहाँ पे बग आ रहा है बेसिकली। तो ये चीज यहाँ पे ये मस्ट है कि आपको पहले ही देखना पड़ेगा कहाँ पे कोई एरर है, ताकि बाद में रन करने के बाद आपको दिक्कत ना हो। सिंपल, तो यहाँ पे आप कंपाइलर को आप कंपाइलर बेसिकली सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड वो इसे लैंग्वेज जो है इसमें कंपाइलर में वो क्या कहते हैं कोड एग्जीक्यूट करता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अब इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर तो हमने पढ़ा था। इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर यही है कि एग्जीक्यूशन मोड ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट और प्रोग्राम वंस करता है। डिबगिंग यही है, इसका इजी है और ये हार्डर है, मतलब ये स्टॉप फर्स्ट एरर पे स्टॉप हो जाता है, पर ये पूरा एरर को ही कंपाइल कर देता है। मतलब एरर से पहले भी कंपाइल होगा, एरर के बाद भी कंपाइल होगा, आप ढूंढते हो कहाँ है एरर। नेक्स्ट है एजुकेशन स्पीड। एजुकेशन स्पीड स्लोअर होता है, इसमें इसमें फास्टर होता है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फाइल। इसका इंटरमीडिएट फाइल है जनरेट बाइट कोड, इसका है जनरेट एग्जीक्यूटेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन बिगिनर मिस्टेक। तो ये कुछ चार जो बिगिनर मिस्टेक होता है उसके बारे में बताया गया है। पहला, मिक्सिंग सिंगल एंड डबल कोड्स लाइक हेलो causing सिंटेक्स एरर। इसको हम ऐसे समझेंगे, लाइक आपने ऐसे लिखा प्रिंट हेलो। तो बेसिकली जो होता है कोड्स दो टाइप का होता है, एक ऐसा एक सिंगल। सिंगल हमने देखा था तो कि तीन सिंगल ऐसे लगाते हैं कमेंट्स में। तो कमेंट्स में ऐसा होता है कि हम या तो ये तीन सिंगल लगा दो या फिर ऐसे डबल डबल करके तीन लगा दो तो वर्क कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर एक साथ नहीं लगा सकते, इससे सिंपल अगर ये लगाए तो बस ये लगाएंगे, ये लगा तो ये लगाएंगे। इनसे पाइथन में है कि हमें बस यहाँ पे ये लगाना है, आप ऐसे ऐसे नहीं लगा सकते, ये आपको गलत कर देगा। आपको बेसिकली यहाँ पे डबल कोट्स लगाना है हर जगह, तो वर्क करेगा। आप ऐसे दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। पहला ये मिसमैच कोड्स का मिस्टेक है। दूसरा इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन, इसमें आता है राइटिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ लोअर केस। तो बेसिकली इसमें सिंपल सा एरर ये है कि इसलिए पाइथन जो है ये है केस सेंसिटिव है। पाइथन केस सेंसिटिव है, तो अगर आप मतलब कैपिटल की जगह अगर आप स्मॉल पी यूज कर स्मॉल पी की जगह अगर आप कैपिटल पी यूज कर लो तो वहाँ भी आपको सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पाइथन में प्रिंट हमेशा स्मॉल पी से होता है, कैपिटल पी का यूज नहीं करना है प्रिंट के टाइम, तो फिर वो एरर आ जाएगा। थर्ड है अनसेव्ड फाइल, रनिंग प्रोग्राम विदाउट सेविंग। तो आपको पहले फाइल को सेव करके फिर रन करना है। तो हम पहले फोल्डर बनाते हैं, फिर वहाँ पे फाइल सेव करते हैं, फिर कोड को रन करते हैं। तो आपको ऐसे ही प्रोसेस को करना है, नहीं तो फिर वो रन नहीं होगा। रॉन्ग पार्ट इन टर्मिनल। तो ट्राइंग टू रन पाइथन विदाउट नेविगेटिंग इनटू प्रोजेक्ट फोल्डर। तो बेसिकली हमें पहले अपना वो प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना बनाना पड़ता है, वो करना पड़ता है। हमने वो प्रोसेस फॉलो करोगे तभी वो कोड रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये हमने देखा था पिछले पिछले के पिछले स्लाइड में कि कैसे हमें फोल्डर बनाना है और कैसे मतलब कोड को रन करवाना है। तो हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो पहला है हु क्रिएटेड पाइथन, तो डेनिस रिची। ये तो नहीं किया था, ये तो सी का फाउंडर है। नेक्स्ट है गाइडो वैन रसम, सी जॉर्ज गॉसलिंग। तो हमारा ऑप्शन है बी, गाइडो वैन रोसम। विच एक्सटेंशन इज यूज फॉर पाइथन 5। पहला है डॉट पाइथन, ये बहुत गलत है। दूसरा है डॉट पी वन, ये वाला सही है। तीसरा है डॉट पी टी, ये भी गलत है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रिंट टेक्स्ट इन पाइथन।
तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि टेक्स्ट कैसे प्रिंट करना है। टेक्स्ट को हमें कोट्स लगा के प्रिंट करना है। तो पहला है प्रिंट टेक्स्ट, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला वाला सही है, तो आंसर ये है। फोर्थ क्वेश्चन है सिंपल यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट, तो हमने पढ़ा था सिंगल लाइन के लिए को हैशटैग यूज करना है, तो बी आंसर सही है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइव कोडिंग चैलेंज। तो हमने पहला टास्क है यहाँ पे प्रिंट योर नेम एंड योर एज यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो हमने पहले ही अपना नाम, सो हमारा नेक्स्ट है टास्क, तो है हमने पहले ही अपना नाम प्रिंट कर रखा है, हमने पहले ही अपना नाम प्रिंट कर रखा है, ए के एंड एज, तो ये वाला टास्क हमारा हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो है प्रिंट हेलो इनटू 5 टाइम्स इन सेपरेट लाइंस और क्रिएट 3 into 5 पैटर्न शोइंग स्टार्स। तो अब ये हम दोनों लूप से क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक नया फोल्डर बनाते हैं लूप्स डॉट पी वाई, एंटर। पहला क्वेश्चन है फोर डैश इन, फोर डैश इन क्या था, 5 टाइम्स, तो 5 यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में आके हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे एंड हेलो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये क्या होगा। तो यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके हम इसको रन करवा लेंगे। यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ चुका है, जो हम बोल चुके हैं यहाँ पे, जो मैं हमेशा करता हूँ। सिंटैक्स एरर के बाद यहाँ पे एक स्पेस आएगा। सो नाउ योर रन, हमने 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। तो हमने 5 बार यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है, तो हमारा सेकंड टास्क ये था, वो भी हो गया। हमारा थर्ड टास्क है क्रिएट अ 3 into 5 पैटर्न स्टेटमेंट शोइंग स्टार। तो बेसिकली इसको हम बेसिकली इसमें हम कर देते हैं 3 टाइम into 5 करना था, प्रिंट स्टार प्रिंट करना है हमें 5 टाइम्स into 5। तो हमारा कोड ऐसे रन कर दिया। तो हेयर हम देख सकते हैं हमारा जो भी आउटपुट है आ चुका है। तो ये वाला नेक्स्ट है होमवर्क असाइनमेंट। तो आपको 2 होमवर्क दिया गया है यहाँ पे। पहले आपको अपना जो भी है सेटअप करना है पूरा का पूरा, जैसे वीडियो में बताया गया है। दूसरा है कोडिंग एक्सरसाइज। तो आप इस क्वेश्चन को देख लें, राइट 5 क्वेश्चन प्रिंट प्रोग्राम फिल आउट योर हॉबी, अपनी हॉबी के बारे में 5 लाइन लिखना है। चौथा राइट अ सिंपल मैथ टू द पेंटिंग 7 प्रोडक्ट, जिसे हमने करके दिखाया था, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। पांचवा है ऐड सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स इन योर कोड। तो आपको 3 ये सिंपल क्वेश्चन करने हैं, आप इसको करके फिर आगे वाले टॉपिक। तो आज का लेसन समरी था, हमने क्या क्या आज पढ़ा है तो उसको हम देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, दूसरा पाइथन ओवरव्यू, तीसरा इंस्टॉलेशन एंड पाथ, चौथा फर्स्ट प्रोग्राम, पांचवा प्रिंट एंड मेट, छठा कमेंट, सातवां एजुकेशन फॉलो, और फिर इंटरप्रेटेड वर्सेस कंपाइलर पढ़ा है। तो ये पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम वेरिएबल एंड डाटा टाइप पढ़ेंगे। तो अब आप सी यू इन द सेकेंड क्लास। आप अच्छे से वो होमवर्क कर लीजिएगा, फिर सेकेंड क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, सी यू।